औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ईद बहुत ज़्यादा करीब है और हम ईद के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चिकन मुगलाई हांडी ले आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जो बिगनर्स हैं कुकिंग में उनके लिए भी बहुत ईजी रेसिपी है। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 12 से 15 पीसेस काजू के ऐड कर देंगे और 4 पीसेस हम इसके अंदर हरी मिर्चों के ऐड कर देंगे। मुगलाई हांडी जब हम रेडी करते हैं तो उसमें बेसिकली जो होता है, ग्रेवी में हम काजू की ग्रेवी ऐड करते हैं, काजू का पेस्ट बना के ऐड करते हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है और हेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। और ये देखें, अब हल्का हल्का मिर्चों का कलर चेंज हो रहा है, ये रोस्ट हो चुके हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और अब आपने क्या करना है, इसको ब्लेंडर के अंदर ऐड करके आपने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए आप 1 से 2 घूंट इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिएगा, तो ईज़िली आपका काजू का पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो जब उसी कढ़ाई के अंदर हम हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ऐड कर लेंगे और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 छोटे साइज़ के जो प्याज हैं अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास 3 छोटे प्याज नहीं हैं तो आप 2 मीडियम प्याज ले सकते हैं, लेकिन आपने उसको फाइनली चॉप्ड करना है क्योंकि हम ये हांडी बना रहे हैं। तो हांडी में हम लोग जो है हमेशा चॉप्ड अनियन ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से जो है वो सौते कर लेना है। हमने इसका कलर चेंज नहीं करना, बस आपने इसको 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यूसली जो है वो स्टर करते रहना है। और इसका जब हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड कर देना है। इस स्टेज पे हमारे जो प्याज हैं वो अच्छे से सौते हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम इसको कुक कर लेंगे। आपने इस स्टेज पे इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है ताकि इसकी जो हमक है वो ख़त्म हो जाए। और ये बहुत इजी रेसिपी है, जिनको कुकिंग नहीं आती, जो बिगनर्स हैं वो भी इजीली इसको बना के रेडी कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल मसाले हैं, लेकिन जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार और हेल्दी बन के रेडी होगी। अब इस स्टेज पे हमने इसको 2 से 3 मिनट तक कुक कर लिया था। अब हम इसके अंदर 700 ग्राम जो है चिकन बोनलेस का ऐड कर देंगे, जिसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। आप शेप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं। अब हम क्या कर लेंगे, इसको अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे और इसको कुक कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। अब हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक कि जी इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए, यानी कि ये जो चिकन है वो वाइट कलर की हो जाए। और हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे ताकि जो इसमें हल्की सी स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये देखें, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 85% तक चिकन का कलर चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी कम्प्लीटली नहीं हुआ। तो जी ये देखें, यहाँ पे 5 मिनट लगे हैं और हमारी जो चिकन का कलर है वो चेंज हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस हम इसकी मिक्सिंग यहीं तक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। बहुत बेसिक मसाले हैं, हर घर में ये मसाले अवेलेबल होते हैं। तो जी यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम हम इसके अंदर दालचीनी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। 7 से 8 दाने हम इसके अंदर साबुत काली मिर्च के ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की जो प्याज है वो अच्छे से चॉप कर ली थी, वो ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने काजू और हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून भर के दही के ऐड कर देंगे। दही हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि जो ये है चिकन वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना बने और इसकी ग्रेवी भी रहे, ताकि जब हम इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तो ये हमें जूसी लगे और इसकी ग्रेवी भी अच्छे से बन के रेडी हो जाए और ये ड्राई ना हो। तो जी यहाँ पे हम कर लेंगे इसकी अच्छे से मिक्सिंग और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के रेडी होगी इंशाल्लाह। और आप देखें, इसका कलर साथ ही चेंज होने लग गया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हेल्दी रेसिपी है। यहाँ पे आप इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लें और इसको कुक कर लें। और यहाँ पे हम इस स्टेज पे इसके अंदर हस्ब ज़ायक़ा नमक ऐड कर लेंगे। स्टार्टिंग में मैं नमक ऐड करना भूल गई थी, इसलिए मैंने इस स्टेज के ऊपर नमक ऐड कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। अब हम इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर ढक के रख देंगे और उसको कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन है वो अपने ही पानी के अंदर बन के रेडी हो जाए, यानी कि जो हमने दही और काजू की पेस्ट ऐड की है
इसके अंदर हमें पानी ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब 5 से 8 मिनट हो जाएं इसको पकते पकते, तो आपने क्या करना है, तेज़ आंच करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है। अब हम इसको तब तक पकाते रहेंगे, तब तक भून लेंगे जब तक कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए चिकन की ग्रेवी से। और आप देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी प्याज और टमाटर है वो भी अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और यहाँ पे इसका जो ऑयल है वो भी हल्का हल्का सा निकलने लग गया है। और आपको कम से कम 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको भूनते हुए। तो ये इजीली जो है हमारी चिकन बन के रेडी हो जाएगी और ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाएगा। और आप सब मेरी ये वीडियो किस कंट्री या सिटी से वॉच कर रहे हैं मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। मुझे आप सबके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग डिफरेंट जगहों से मेरी वीडियो वॉच कर रहे होते हैं। तो जी ये देखें, यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन है वो अच्छे से भून के रेडी हो चुकी है। और आप देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसके अंदर 1 से 2 टीस्पून हमने इसके अंदर सूखी हुई कसूरी मेथी ऐड कर देनी है। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा कमाल का आएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और 2 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, उसमें हल्का सा कट लगा देंगे। उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे। आपने इसको 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ढक के रख देना है ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से निकल आए और हमारी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसके ऊपर हरा धनिया ऐड करें और अब आपकी जो हांडी है वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है। जितनी ये देखने में प्यारी लग रही है उतनी ही ये मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। आप इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें, ये बिल्कुल भी ड्राई हमने नहीं बनाई। इसकी अच्छी खासी ग्रेवी है कि आप इसको इजीली रोटी, पराठे या आप इसको राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको इस ईद पर ज़रूर बनाइएगा या आप इसको अपने रमज़ान की इफ्तारी में भी बनाएं। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसको सर्व कर लेंगे और इसको खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डाले, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।